शंकराचार्य ने लिखा अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहित जातन तुंडम। ये शरीर में जुरिया पड़ गई और बिना मतलब के हाथ और मुंह हिलता है। बूढ़े लोगों को आप देखिए ऐसा हिलता है, बिना मतलब होता है ना ऐसा। और यहां पर फिर इस्त्री करने से भी ठीक नहीं होगा ये। और बाल वाइट होते होते फिर चले जाते, क्रिकेट की पिच हो जाता है। क्योंकि ये माया है ना, हम जाते हैं ना तो श्रृंगार करती है हमारा। इसलिए अहंकार मत करो। भगवान ने आपको रूप दिया ना, धन दिया ना, उससे भगवान की सेवा करो, अभिमान नहीं। शंकराचार्य ने कहा मां कुरु यौवन गर्व, मां कुरु धन यौवन गर्व। आपको धन दिया, यौवन दिया तो उसका गर्व नहीं करो, क्योंकि हरति काल निमेष सर्व। क्योंकि काल है ना, 1 मिनट में सब हर लेगा। कब रोड क निकल जाएगा और आप रोडपति हो सकते हो एनी टाइम, कहीं भी। इसलिए अभिमान नहीं। आंखों में पड़ेगा जाला, नाकों से बहेगा नाला। यार इसी जिंदगानी में यही जीवन में है, रुमाल भी भर जाएगा लेकिन एंड नहीं होगा। इसलिए अभिमान नहीं, किसी वस्तु का अभिमान। एक बुढ़िया मेले में गई और कांच वाले की दुकान, ग्लास होता है ना, मेले में आप गए हो आप लोग? ये संसार भी मेला ही है। मेले में आप जाओ ना तो एक सरकार के द्वारा एक व्यवस्था होती है साउंड सिस्टम की। उसमें बोला जाता है काला रंग था, पीली साड़ी थी, उसका नाम था रमाबाई, उसके पति यहाँ इंतजार कर रहे हैं, मिले यहाँ, ऐसे अनाउंस चलता है। सब गुम हो जाते हैं मेले में। सब क्या होता है, सब गुम हो जाते हैं। और यहाँ पर बोर्ड लिखा होता है भूले भटके लोग यहाँ मिले। तो हम सब वास्तव में भूले भटके ही है क्योंकि हमारा असली घर तो गोलोक वृंदावन है, लेकिन हम लोग यहाँ भटक रहे हैं। कभी कुत्ते शरीर में, कभी मनुष्य शरीर में, कभी काले बनकर, कभी ज्ञानी बनकर, कभी मूर्ख। ये भटक रहे हैं भवसागर में। ये मेला ही है। वो बुढ़िया कांच की दुकान, वहां तो अलग अलग दुकान होता है ना, तो ग्लास कांच देखे ना, कभी जैसे चौरस, लंबचौरस होता है, चौरस होता है, गोल होता है, अलग अलग डिजाइन होता है कांच का। तो कभी ये उठा रही है, ठीक नहीं है, ये वाला, ये वाला। 15-20 कांच देख लिया, फिर दुकानदार को बोला इधर आओ, सब बेकार कांच क्यों बेच रहे हो? तो दुकानदार बोला बेकार नहीं है मैया, सब में दिखता है। बोले नहीं, मैं जब 25-30 साल पहले मेले में आई थी तो बड़ी सुंदर दिखती थी, और आज है कि तुम्हारे कांच में मैं इतनी बूढ़ी दिख रही हूं, खराब दिख रही हूं, तुम्हारा कांच बेकार है। अब वो दुकानदार सर पीट रहा है कि इसको कैसे समझाए कि हमारा नहीं बिगड़ा, तुम्हारा बिगड़ा है। फिर उसने कहा मैया ये कांच तो ओरिजिनल है, सिस्टम तुम्हारा बिगड़ा है। क्या बिगड़ा? बोले तुम जब 30 साल पहले आई ना तो कश्मीर की कली थी, अब बैंगन का भड़था हो गई हो तुम। हमारे कांच का कोई दोष नहीं है, दोष तुम्हारे मुख का है। अच्छा बाबा, बोले तुम घर पे जो 20 साल पहले कांच, उधर देखना, उधर भी ऐसा ही होगा। कोई भी कांच में देखो अब ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि ऊपर से ही बिगड़ चुका है, तुम्हारा ट्रीटमेंट हो चुका है। इसलिए अभिमान नहीं किसी बात का। कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, तो बिना हरि भजन शुद्ध नहीं। तो भक्तों सुंदर क्या बनाना है? सुंदर ये हार चर्म को जो एक दिन राख होने वाला है, ये क्या होगा? राख ही होगा ना। हमारे मुसलमान भाई का होगा तो कब्र में चले जाएंगे वो लोग, हिंदू का होगा तो जला देंगे, राख बन जाएंगे। भस्म वृट कृमि संगीतम, यही एंडिंग है। तो भैया जो एक दिन ये राख बनने ही वाला है वो क्या सुंदर है। तो इसलिए सुंदरता आंतरिक होनी चाहिए, स्वभाव की सुंदरता, जो सरल हो, जो मधुर हो, जो सेवा भावी हो, जिसमें स्वार्थ कपट ईर्ष्या न हो। ऐसा व्यक्ति सुंदर लगता है। और श्याम सुंदर उसको देखने के लिए गोलोक छोड़ के इधर आते हैं पृथ्वी पर। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप भगवत गीता सुनोगे, भागवत सुनोगे,
तो इतने सुंदर, इतने मधुर स्वभाव के हो जाओगे कि भगवान रास बिहारी आपको देखने के लिए आएंगे कि आहा, ये मेरा भक्त। इसलिए जो भगवत गीता ज्ञान यज्ञ है ना, ये ब्यूटी पार्लर है। इसमें आप रोज आओ, 7 से 9 2 घंटा ट्रीटमेंट होगा। आप ऐसे सुंदर बन जाओगे कि भगवान भी आपको देखते रह जाएंगे कि ये है भक्त, ये है वैष्णव, जैसा मैं चाहता था ऐसा बन रहा है, मतलब शुद्ध हो रहा है, सरल हो रहा है। तो श्रीमद, देखो वस्त्र से और आभूषण से हम शरीर को कुछ सुंदर बना सकते हैं, लेकिन स्वभाव में सुंदरता सत्संग से आएगी। हमारे हृदय की सुंदरता इस सत्संग से आएगी, और वो असली सुंदरता है जिससे भगवान खुश होते हैं। तो श्रीमद शब्द इस तरह सार्थक होता है, राइट। और दूसरा है श्रीमद, फिर भगवत। भगवत मतलब षड ऐश्वर्यों से पूर्ण। भगवान शब्द की क्या परिभाषा है विष्णु पुराण में? 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिसमें परिपूर्ण मात्रा में सब समय हो। कौन से 6 प्रकार के? बड़ी लंबी बातें हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्रिय ज्ञान वैराग्य चैव क्षणा भग इतिंगना। देखो भक्तों, भगवान किसे कहते हैं? आपको कोई प्रश्न करे भगवान किसे कहते हैं? जैसे धन जिसके पास हो धनवान, रूप जिसके पास हो रूपवान, बल जिसके पास हो बलवान, ऐसे भग जिसके पास हो भगवान। तो प्रश्न होगा भग मतलब क्या? भग मतलब अपलेंस, ऐश्वर्य, समृद्धि, वैभव। ओके, तो 6 प्रकार के भग है। इसमें एक भग है सुंदरता। भगवान श्री कृष्ण तीनों काल में सब समय सुंदर है। भगवान में भूत भविष्य वर्तमान नहीं होता। दूसरा है बल, शक्ति। 6 दिन के थे तब भी पूतना को मार दिया। हम लोग की तरह नहीं, छोटे होते तो बल नहीं होता, फिर कुछ बूढ़े होते फिर बल नहीं रहेगा। आज जो पहलवान है वो पहले नहीं था, और फिर 50-60 साल के बाद उसको भी बाथरूम में हाथ पकड़ के ले जाना पड़ेगा, बल चला गया। लेकिन भगवान में असीम अनंत काल तक बल है। तो रूप भगवान जितना कोई सुंदर नहीं, भगवान जैसा कोई बलवान नहीं। तीसरा, भगवान जैसा कोई धनवान नहीं, सब भिखारी है। भगवान सुवर्ण की द्वारिका, अखिल ब्रह्मांड के अधिपति तो वही है, सबको वही देते हैं। तो तीसरा है धन। चौथा यश। भगवान जितना यश कीर्ति त्रिभुवन में किसी का नहीं। कोई एक एरिया में, कोई एक देश में, कोई एक पृथ्वी पर फेमस है। स्वर्ग में कोई जानता भी नहीं कि तेंदुलकर नाम का कोई बच्चा है जो क्रिकेट में थोड़ा आगे बढ़ गया था। यहां के कुछ लोग जानते हैं लेकिन भगवान श्री कृष्ण को पाताल से लेकर पृथ्वी के सभी लोकों में लोग जय जयकार कहते हैं। यश है और ज्ञान। भगवान जितना किसी के पास ज्ञान है। देवकी के यहाँ प्रकट हो गए मथुरा में, तो करोड़ों जन्म पहले का इतिहास बता दिए अपने माता पिता को। और हम लोग तो अभी सुबह उठ, अभी खत्म होगा प्रवचन प्रसाद के बाद, क्या बोला था? आउट इतना भी याद नहीं। भगवान कहते मुझे मेरा ही नहीं, तीनों लोगों के जितने जीव उसका सब याद है। और चौथा है वैराग्य। छठा, 6th, तो ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिसमें परिपूर्ण हो उसे भगवान कहते हैं। वो केवल कृष्ण में है। और उस कृष्ण भगवान के द्वारा गाया हुआ सुंदर हमारा सौभाग्य, सुंदरता, मधुरता बढ़ाए ऐसा गीत श्रीमद् भगवत गीता। कैसा है गीत? मधुर है। क्या गाया वल्लभाचार्य ने? गीतम मधुरम पीतम मधुरम सुप्तम मधुरम भोक्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। गीतम मधुरम, भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से निकला हुआ यह सुंदर दिव्य गीत कैसा है? मधुरम। और भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला है, इसी को श्री शंकराचार्य ने कहा
कि या स्वयं मुखम पद्मनाभस्य, जिसकी नाभि से कमल निकला है, उस विष्णु, उस कृष्ण के मुख से ये गीता निकला है। देखो भक्तों, गंगा कहां से निकली है? मीठी नदी से। गंगा कहां से निकली है? आप लोग कहोगे गंगोत्री से। गंगोत्री में कहां से आई? शिव जी की जटा से। शिव जी की जटा में कहां से आई? ब्रह्मा के कमंडल से। ब्रह्मा के कमंडल में ब्रह्मलोक से भगीरथ लाए, लेकिन वहां कहां से आई? तो बिरजा नदी, गोलोक वृंदावन की जो दिव्य स्पिरिचुअल वाटर, भगवान वामन देव ने जब अंगूठा बढ़ाया अपना और भगवान के चरण कमल को धोकर जो दिव्य जल नीचे पड़ा, जो ब्रह्मा जी ने कमंडल में ले लिया, उसे कहते हैं गंगा। जयदेव जी ने यही गाया ना, छलयसि विक्रमणे बलिरद भूत वामन, पद नख नीरजनित जन पावन, केशवधृत वामन रूप, जय जगदीश हरे। पद नख नीर जनित जन, पग के नख से बहता हुआ नीर, जनित जन पावन, सारे जगत का पाप धो देता है। ऐसी गंगा को वामन देव ने प्रकट किया। मतलब भगवान विष्णु के चरण कमलों से गंगा निकली। और ये गीता ज्ञान गंगा कहां से निकली? मुख कमल से। भगवान ने दो अमृत दिया, चरणों से गंगा दिया और मुख से गीता दिया हम लोगों के लिए। अब दूसरी विशेषता, ये जो भगवत गीता है, ये किस ग्रंथ का पार्ट है? महाभारत। अथ श्री महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ किन, स्वार्थ किन, परमार्थ किन, सब जानते हैं। सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। ये दिव्य शब्द जो है महाभारत के है। ये महाभारत किसने रचा? नरेंद्र मोदी। किसने रचा? व्यास भगवान ने, राइट। भगवान के 24 अवतार का भागवत में वर्णन है, उसमें 17वां अवतार है महर्षि वेदव्यास। 17वां अवतार। और उस वेदव्यास के विषय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता के 10वें अध्याय में बोले, मुनि नाम अहम व्यासो, मुनियों में मैं व्यास हूं। सत्यवती और पराशरी मुनि के गर्भ से व्यासदेव का जन्म। और ये व्यासदेव ने महाभारत रचा। और ये पूरे महाभारत का सार क्या है? भगवत गीता। मतलब ये महाभारत का मंथन करके जो अमृत निकाला व्यासदेव ने, वो है भगवत गीता। हमारे भारतीय संस्कृति का ताज मुकुट है भगवत गीता। जितने भी भारत के उपनिषद है, उन वेद उपनिषदों का सार है भगवत गीता। भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से निकला हुआ ज्ञान गंगा अमृत है भगवत गीता। और इसलिए शंकराचार्य ने कहा, भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका न पीता, सकृत ये न मुरारी चमर्चा, क्रियते तस्य यमेन चर्चा, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। ये ऐसा कुछ शब्द सुना है आप लोगों ने? भज गोविंदम करके कोई भजन है, वो अंदर का नहीं पता होता, लेकिन एक लाइन पता है, भज गोविंद। यही पता हो जाए ना, जीवन सफल है। कि क्या करना है? गोविंद का भजन करना है। बाकी समझ में आए, आ जाए तो और अच्छा है, लेकिन नहीं आए तो भी चिंता नहीं। हमें तो माखन से मतलब है। सीधा ही माखन मिलता हो तो फिर कौन दूध दही की हिम्मत है? सीधा ही माखन खाओ। माखन गोविंद का भजन, यही समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा है,
लेकिन इसको अंतर्गत लिखा है कि भगवत गीता का एक श्लोक का आधा श्लोक भी किंचित अपि कोई धीता मतलब सुने, धारण करे, और गंगा का कोई एक बिंदु भी पिए, और भगवान श्री कृष्ण की आरती अर्चन प्रणाम पूजा फूल चढ़ाना भोग लगाना और एक बार भी थोड़ा भी कोई करे तो यमराज उसकी चर्चा भी नहीं करेगा। देखो कितनी महिमा है। भगवत गीता किंचित अधीता, गंगा जल लव कणिका पीता, क्रियते यस्य मुरारी। कृष्ण का क्या नाम है? मुरारी। शंकर जी का क्या नाम है? त्रिपुरारी। त्रिपुर को मारा, हरि मतलब शत्रु, त्रिपुर के हरि त्रिपुरारी, और मूर नाम के असुर को कृष्ण ने मारा इसलिए मुरारी। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति गोविंद दामो धर्माधवेति, बिल्लो मंगल ने गाया। तो शंकराचार्य कहते हैं कि एक बार भी कोई भगवत गीता का थोड़ा प्रवचन भी सुन ले तो यमराज के दूत उसको लेने आने की, नरक में ले जाने की बात छोड़ो, उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। तो आप बताओ कितने भाग्यशाली हो कि यहाँ के भक्तों ने आपके लिए भगवत गीता का आयोजन किया। जो सबसे मधुर गीत, जो उपनिषदों का सार, जो महाभारत का सार, कृष्ण के मुख की गंगा, और इसका वर्णन की थोड़ा भी सुन लो तो यमराज के नरक से छुट्टी। कितना लाभ। इसीलिए शंकराचार्य ने एक श्लोक बोला गीता महात्म्य, एज इट इज प्रभुपाद का आप लेंगे तो उसके इंट्रोडक्शन में, भूमिका में, एंड में लिखा है, बड़ा फेमस श्लोक है, आप सभी बोलिए। सर्व उपनिषदो गावो। देखो प्रसाद सबके लिए है, थोड़ा जोर से बोलिए, ओके। सर्व उपनिषदो गावो, दोग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीतामृतम महा। इसका अर्थ है कि सारे वेद पुराण उपनिषद गाय है, तो गाय का सार दूध होता है, तो सारे उपनिषदों का सार है ये गीता का दूध, गीता ज्ञान। अब गाय दूध कब देती है? जब कोई बछड़ा हो। तो अर्जुन को बछड़ा बनाया, पार्थो वत्स, और दोहने वाला कौन है? दूध दोहने वाला गोपाल आनंद, स्वयं भगवान गोपाल। अब बताओ, बोले हमारा तो कोई नाम ही नहीं आया। उपनिषद गाय है, दूध गीता है, दोहने वाला कृष्ण है, बछड़ा पार्थ है, तो हम लोग क्या है? खिचड़ी वाले। हमारा कब नंबर ही नहीं आया। लेकिन आपका हमारा नंबर उसमें है। फिर से श्लोक बोलिए। सर्व उपनिषदो गावो, दोग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीतामृतम महा। कौन बताएगा हमारा इस श्लोक में कहां नाम है? एनीवन एल्स? कोई? नहीं, मैं बोलता हूं, आप पकड़िएगा। सर्वो उपनिषदो गावो, दोग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीता अमृतम महत। इसमें हम लोग है कहीं? कहां है? कुरला में कहां है? सुधीर भोक्ता है। इस माता जी ने ये जो सुधी शब्द आया ना, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। देखो गाय होती है, बछड़ा होता है, आप दूध लेते हो दोहने तो उसको लगाते हो, फिर थोड़ा पिला के और फिर क्या करते हो? खुद। ऐसे ही पार्थ को तो केवल बछड़ा बनाया, लेकिन ये गीता का ज्ञान किसके लिए है? जो सुधी, सुधी मतलब क्या? सु मतलब सुंदर, धी मतलब बुद्धि। जिसकी बुद्धि सुंदर है, साधु है, ऐसे सुंदर भक्तों के लिए ये गीता अमृत। अर्जुन ने तो केवल टेस्ट किया, बाकी पूरा माल केवल कुरला पूर्ववासियों के लिए रखा गया कि आपके लिए है ये गीता।
देखो भक्तों, आप थोड़ा बुद्धि से सुनना मेरी बात। आप सबने भागवत में कथा सुनी होगी कि वो सारे देवता परेशान हो गए, सब असुर आक्रमण कर रहे थे, पृथ्वी गाय का रूप लेकर रोती रोती ब्रह्मा के पास गई, राइट? कहाँ गई? क्षीर समुद्र में गई, और प्रभु अवतार लो रो रहे थे सब। तब सुखदेव जी ने भागवत जी में कहा कि आकाशवाणी ब्रह्मा को सुनाई दिया। भगवान कृष्ण के वचन किसको सुनाई दिए? ब्रह्मा को, वो भी समाधि में। किसी देवता को, इंद्र, सूर्य, चंद्र, वरुण, सब देवता थे, किसी को नहीं सुनाई दिया। किसको सुनाई दिया? केवल ब्रह्मा को। वो भी कहां? हृदय में, समाधि में, माइक से नहीं, ऐसे बाहर। अब बताओ, भगवान श्री कृष्ण के वचन देवताओं को भी सुनने नहीं मिला। प्रभुपाद क्या हम पर कितना कृपा है कि भगवान कृष्ण के एज इट इज वचन गीता के रूप में हमें सुनने नहीं, बोलने नहीं, समझने भी मिल रहा है। बताओ, उधर तो सुना ही नहीं, ये तो हमारे सामने है ना श्लोक, आप गा सकते हो, बोल सकते हो, और उसको भक्त लोग आपको समझा भी सकते हैं। देवताओं से भी हम लोग भाग्यशाली है, साधु की कृपा से, अगर थोड़ी समझ हो तो। ये हमारे सामने है गीता का ज्ञान। इसीलिए वल्लभाचार्य ने वो भी कहा, वचनम मधुरम चरितम मधुरम वलितम मधुरम वसनम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। वचनम मधुरम, चरितम मधुरम। देखो, ये कृष्ण विष्णु के वचन है, बहुत महिमामान है, बड़े मधुर है, इससे हमारा मंगल होगा अगर हम सुनेंगे तो। लेकिन जिसका चरित्र मधुर हो ना, उसके ही वचन मधुर लगते हैं। हमारे कन्हैया का चरित्र तो शिवजी भी गाते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि गाते हैं, परम पवित्र उत्तम श्लोक के पावन यश। तो इसीलिए हम भाग्यशाली है कि देवताओं को भी जो अवसर सुनने का नहीं मिल रहा है, वो इस कलयुग में, संसार में, मुंबई में हमें मिल रहा है, ये गीता के वचन। इसलिए आप सुंदर बुद्धि वाले भक्त बन जाओ। पार्थो वत्स, पार्थ को तो बछड़ा बनाया, बछड़े को थोड़ा दूध दे के हटा दिया। पूरी गीता भगवान यहां हम लोग के लिए छोड़ के गए। इसका अनुवाद तात्पर्य अर्जुन को नहीं मिला, हमको मिल रहा है। उसको जरूरत भी नहीं था। ये हमारा सौभाग्य है। अच्छा, इस श्लोक में और एक शब्द है जिसकी बात मैं कभी कभी करता हूं प्रवचन में। एक बार क्या हुआ, ऐसे ही गीता कोर्स का आयोजन हुआ एक गांव में। वो तो वक्ता थे ना, उसने सोचा कि मैं गीता के ऊपर कुछ प्रवचन करूं, उसके पहले गीता की थोड़ी महिमा बताऊं, गीता का ग्लोरीज, महात्म्य। तो क्या है कि श्रोताओं को सुनने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। और गीता का महात्म्य में उसने यही श्लोक बताया जो अभी बोला ना हमने, शंकराचार्य वाला, सर्वो उपनिषदों गावो, मतलब सारे उपनिषदों का सार गीता में है। मतलब जिसने गीता पढ़ लिया उसने सारा उपनिषद वेद पढ़ लिया, क्योंकि सार आ गया। ऐसे समझा रहे थे। तो एक भगत सामने बैठा था, एकदम ध्यान से सुन रहा था, ऐसे एकदम ऐसे मटका, क्या बोलते हैं, ऐसे भी नहीं करता था, एकदम ध्यान से। तो वक्ता ने देखा, बड़ा एक श्रोता परीक्षित का अवतार प्रकट हुआ है कलयुग में, ऐसा उसको लगा। इतना ध्यान से सुन रहा है। और एंड तक, जब तक 9 बजे कथा खत्म किया तब तक सुना एकदम ध्यान से। तो वक्ता पहले दिन खुश हुए कि चलो एक तो परीक्षित है, बाकी तो सब इधर उधर घूमते हैं, प्रसाद कब होगा, ये कब बंद करेगा, ऐसे सोचते थे। अब दूसरे दिन क्या हुआ, वक्ता आया ना, उसके पहले वो आ गया 6:30 बजे, और आके ऐसे आगे ही बैठ गया, और एकदम मूर्ति भगवान बुद्ध की तरह ऐसे ही। और वक्ता का फिर नजर गया उसके ऊपर, और फिर बोलने लगे गीता के श्लोक के ऊपर, समझाने लगे, ध्यान से सुन रहा। तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 7 दिन तक ऐसे ही सुना। 7वें दिन वक्ता ने प्रवचन खत्म किया, तब बोला
कि आप लोगों के बीच में मुझे गीता कहने पर बड़ा सुख मिला, क्योंकि आप सबके बीच में एक ऐसे श्रोता है जिसने मुझे परीक्षित की याद दिला दी। फिर भी मैंने मेरी वाणी से कुछ गीता में बोला, कुछ त्रुटि हुई तो आप लोग क्षमा कर देना, और कुछ समझ में न आया हो तो आज अंतिम दिन है, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए। तो जो पहला वाला था ना 7 दिन वाला, फटाक से आंगली उठाया, मेरा प्रश्न। तो वक्ता ने सोचा हाँ, क्योंकि जो ध्यान से सुनता है उसको प्रश्न तो नेचुरल है, होता ही है। उसने कहा बोलो बोलो क्या प्रश्न है। तो उसने कहा महाराज आपने पहले दिन गीता का महात्म्य बताया था। वक्ता बोले देखो कितना इसका स्मृति है, पहला दिन वाला याद है प्रवचन, हम लोग को तो 5 मिनट पहले क्या बोला था वो भी पता नहीं रहता। तो वक्ता तो और खुश हो गए, हाँ हाँ पहले दिन क्या बताया था। बोले आपने बताया था वो श्लोक, सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंद, 2 गधा। वो 2 गधा कौन, आपने दूसरे दिन भी नहीं बताया। आपने पहले दिन बताया कि सारे उपनिषदों का सार गाय है, सर्वो उपनिषदो गावो, 2 गधा गोपाल नंदन। गाय थी, गोपाल थे, 2 गधे थे, 2 गधा गोपाल नंदन। 2 गधा मतलब 2 गधा, और ये कह रहा था 2 गधा ये समझा वो। तो फिर मैं दूसरे दिन इसलिए जल्दी आया कि आप वो 2 गधा की बात बताओगे, आपने बताया ही नहीं। फिर तीसरे दिन भी गधा की बात तो बताया ही नहीं। आज 7वां दिन हो गया, आप तो गधे को पहले दिन याद किए, फिर तो याद ही नहीं किए। तो मेरा प्रश्न है कि वो 2 गधा कौन। वक्ता सर पिट रहा है कि पहला गधा तू, कि मैं यहां गीता बोल रहा हूं और तू गधा ढूंढ रहा है, और दूसरा गधा मैं जो तेरे सामने 7 दिन से भौंक रहा। अब बताओ ऐसे श्रोता मिल जाते, वो महात्मा बेचारे गीता बोल रहे और ये गधा ढूंढ रहा है कि वो 2 गधा वाला बात नहीं आया, 2 गधा गोपाल मतलब अपने से अर्थ नहीं लेना है, श्लोक का अर्थ अपने से नहीं लेना। श्लोक का अर्थ सुनना है तो संत आचार्यों से सुनना। इसलिए हमारा निवेदन है कि भगवत गीता आपके पास हो, लेकिन आप भगवत गीता एज इट इज रखो प्रभुपाद जी, क्योंकि इसमें इसका अर्थ नहीं बदली किया गया। प्रभुपाद जी ने कहा कि जब तक कोई भक्त नहीं बनता ना, तब तक भगवत गीता को नहीं समझ सकता। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई नेता है, ये गीता समझने के लिए डॉक्टर या नेता इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं, गीता समझने के लिए भक्त बनने की जरूरत। क्योंकि इसी गीता में अर्जुन को गीता सुनाई, श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन मैं तुम्हें गीता इसीलिए सुना रहा हूं कि तुम मेरे भक्त हो। भक्तो समय सखा चेती रहस्यम एतद उत्तमम, 4थे अध्याय में 5 नंबर श्लोक। अर्जुन तू मेरा भक्त है, मेरा सखा है, इसलिए तू समझेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मतलब गीता समझने के लिए क्या बनना पड़ेगा, भक्त बनना पड़ेगा। किसका, जिसने गीता बोली है उस कृष्ण का। आप किसी ओझा का भक्त क्या होगे, बोले मैं भी भगत हूं, ऐसे नहीं चलेगा। कृष्ण का भक्त की बात हो रही है। प्रभुपाद ने शुरुआत में ही समझा दिया कि मान लीजिए हनी, मधु हो, मध जानते हैं आप लोग, वो मधुमक्खी होता है ना, मध मीठा होता है, शहद, ओके। वो शहद की कांच की बोतल हो, उसको आप बूच लगा दो, बंद कर दो, कांच की बोतल में शहद को बंद कर दो, ओके, और फिर बाहर से आप चाटो, मधु का स्वाद मिलेगा। क्या करना है, मधु शहद का स्वाद करने के आपको बोतल खोलना पड़ेगा, चम्मच में या डायरेक्ट, तभी मिलेगा। बोतल चाटने से तो जो भक्त नहीं है और गीता पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसकी ये जो शैली विधि कैसी है, बाहर से कांच की बोतल चाटने जैसी, उसको गीता का सार समझ में आने वाला। और इसलिए इस बोतल की ढक्कन की बात से मैं आज के प्रथम दिन आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि हमें गीता भागवत समझना है तो किसी साधु संत की शरण में श्रद्धा समर्पण से अपना पद धन ज्ञान का अभिमान छोड़ के बैठना पड़ेगा। हम लोग कैसे आते मालूम है, चलो देखते ये भी क्या बोलता है, मैं भी जानता ही हूं, इसको भी थोड़ा माप लेते हैं।
ऐसे अभिमान से नहीं काम बनेगा। इसके लिए हमारे संतों ने उदाहरण दिया। एक बार एक बॉटल ने ढक्कन से पूछा, आपके घर मटका है पानी का, उसके ऊपर आप ढक्कन लगाते हो? ओके। वो बॉटल के ढक्कन ने या मटके ने ढक्कन ने उसे पूछा, अरे मटका, अरे बॉटल, तू सबको पानी देता है, तेरे पास गिलास आता है, कटोरी आता है, उसको पानी से भर देता है, मुझे क्यों नहीं देता? बोले तू सर पे बैठा है ना, नीचे उतर तो दूं ना। ज्ञान है ना, वो सर पर बैठने से नहीं मिलता, साधु गुरु की शरण में बैठने से। आप समझ, बॉटल सबको भर देता, लेकिन ढक्कन, ढक्कन को कभी नहीं मिलेगा पानी। ढक्कन तो बेचारा उतर के, क्योंकि सर पर रहने वाले को कुछ नहीं मिलता। तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्श। भक्तों, ये गीता का ज्ञान उनके लिए है जैसे अर्जुन ने कृष्ण को समर्पण किया कि मैं आपका शिष्य हूं। अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें अध्याय श्लोक में बोला कि मैं आपका शिष्य हूं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, बड़ा सुंदर श्लोक है। नहीं तो उसके पहले क्या थे? अर्जुन और कृष्ण के क्या संबंध है? बोलो, दोनों क्या लगते हैं? भाई लगते, एक मामा का लड़का, एक बुआ का। और दूसरा संबंध, ये तो हो गया मामा बुआ के मामा भांजे, ओके हो गया भांजे। दूसरा संबंध फ्रेंड है, दोनों सखा है, कृष्ण और अर्जुन दोनों मित्र, ये दूसरा संबंध। तीसरा हाँ, जीजा साला, जीजा साला। बंबई का शब्द बड़ा खतरनाक है, साला। उधर तो ट्रेन में दिखाता हूं तेरे को साला। ऐसे बोलते हैं साला। मतलब कृष्ण की बहन का नाम है सुभद्रा। जगन्नाथ रथ यात्रा में सुभद्रा बीच में रहती ना, और सुभद्रा का विवाह किससे हुआ? अर्जुन से। तो अर्जुन कृष्ण के क्या हुए? जीजू। क्या हुए? जीजाजी। और कृष्ण अर्जुन के क्या हुए? साला। नारद जी पृथ्वी पर आए ना घूमने के लिए, तो ब्रह्मा जी ने पूछा, भक्ति महारानी ने, कहाँ गए थे? बोले पृथ्वी पे गया था। बोले पृथ्वी पे क्या चल रहा है बंबई में? बोले सब उल्टा चल रहा है। क्या चल रहा है? बोले आजकल के लोग पृथ्वी में कलयुग में गुरु से बुद्धि नहीं लेते, साले से लेते। बुद्धि ज्ञान किसके पास लेना चाहिए? गुरु के पास। और ये कहाँ के लेते हैं? तो फिर हमारे संत लोग कहते हैं इसमें बुरा क्या करते? अर्जुन भी तो साले से ही लिया। ये परंपरा तो वहीं से चल रही है, साला ही घर बिगाड़ रहा है। अर्जुन बेचारा इतना अच्छा व्यक्ति था, युद्ध नहीं करना है मुझे, भीख मांगूंगा, लड़ूंगा नहीं, लेकिन ये साले ने ऐसी दिमाग दी, गुरु को भी मार दिया अर्जुन। दादा को भी मार दिया। ऐसे मतलब बंबई की भाषा में ऐसे ही बोला जाता है। अर्जुन एकदम साधु था, लेकिन कृष्ण ने ऐसा दिमाग घुमाया, बिना मेंटोस के बत्ती जलाई कि वो गुरु को मार दिया। बोला ऐसे लोग पूछते हैं, समझते नहीं ना ठीक से, इसलिए। लेकिन वो जानते नहीं कि ये अर्जुन का साला पूरी दुनिया का गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये साधारण साला नहीं है ना। ओके, चौथा संबंध, पांचवा, 4 हो गया ना, कितना हो गया भूल गया मैं। हाँ, मामा बुआ 1, फिर फ्रेंड दोनों 3, साला जीजा 3। अभी एक बताओ चौथा। हाँ, अच्छा, ये कह रहे सारथी, सारथी और मालिक, ये भी है, लेकिन ओके, सारथी तो है, नौकर है, भगवान अर्जुन मालिक बना हुआ है। और हाँ, एक सुंदर संबंध, शिष्य तो अब बनेंगे, वो छठा। अर्जुन भक्त है, नारायण, नर नारायण, कृष्ण भगवान। तो हमें मुख्य 5 बात बतानी थी। भक्त और भगवान, साला और जीजा, दोनों मित्र, दोनों भाई, एक संबंध रह गया। क्योंकि इतना संबंध तो था जब रथ चला रहे थे। सारथी, इसको भी ले लो, सारथी मालिक, इतना सब था। फिर भी अर्जुन ही बोला। पहले अध्याय में अर्जुन उवाच, संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, भगवान उवाच नहीं है। कृष्ण कुछ नहीं बोले,
अर्जुन ही बोल रहा है मैं कैसे युद्ध करूंगा तो ये होगा, वर्ण शंकर होंगे, स्त्रियों का क्या होगा, ये होगा वो होगा, विषाद योगो। भगवान कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि भगवान सिखाना चाहते हैं कि ज्ञान तभी आएगा जब शिष्य बनेगा। अर्जुन जब तक ये न कहे कि आप गुरु हो और मैं आपका शिष्य हूं, तब तक भगवान उवाचा आएगा। तो छठा संबंध अर्जुन ने बनाया कि मैं न साला हूं, न जीजा, न भाई, न सखा, अब मैं क्या हूं? मैं आपका शिष्य हूं और मेरे लिए जो हित कल्याणकारी हो वो आप मुझे कहिए। तब भगवान ने कहा मूर्ख नंबर 1। अब देखो जीजा को ऐसा बोला जाता है? ऐसे है तभी तो लेके गया बहन को। ऐसे कोई मूर्ख बना नहीं सकता, एक ही बना। ऐसे मजाक में मैं कहा, लेकिन भगवान ने सीधा डांटा, तुम एक नंबर के मूर्ख हो, पंडित जैसे बोल रहे हो लेकिन पंडित हो नहीं। क्योंकि गुरु तो अपने शिष्य को डांट सकते हैं, है ना, क्योंकि वो शरण में है। तो भक्तों, इस प्रसंग से आज के दिन हमें ये सीख मिलती है कि भगवत गीता का दिव्य ज्ञान ग्रहण करने के लिए हमें अर्जुन जैसे भक्त बन के समर्पण करना होगा। और ऐसे श्रद्धा समर्पण का हृदय पात्र है, तब गीता ज्ञान अमृत दूध उसमें टिकेगा। नहीं तो अहंकार अभिमान से कुछ भी पाया नहीं जाता। तो आज के दिन हमने माधवेंद्रपुरी के पावन मंगल चरित्र को सुना और श्रीमद् भगवत गीता शब्द और उसकी शंकराचार्य के द्वारा कुछ महिमा को सुना। अंत में मैं ये बताना चाहूंगा कि ये महाभारत ग्रंथ में 18 पर्व है। कितने पर्व है? पर्व मतलब सेक्शन, विभाग, उसको पर्व टाइटल दिया है। जैसे रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा तो उसमें लहरी नाम दिया, पूर्व लहरी, दक्षिण लहरी, एक शैली होता है। तो पर्व मतलब विभाग। कितने पर्व है? 18। द्रोण पर्व, भीष्म पर्व, कर्ण पर्व, ऐसे। तो उसमें भीष्म पर्व में 25 से 42 18 अध्याय, जिसे हम भगवत गीता कहते हैं। क्योंकि पहले आपने ये जाना कि ये महाभारत का पार्ट है, लेकिन महाभारत में कहाँ है? तो बोले भीष्म पर्व में। और कौन से अध्याय? 25 से 42। मतलब भगवत गीता में टोटल कितने अध्याय है? 18। कितने अध्याय है? 18। और श्लोक कितने हैं? 700, 700। उसमें कृष्ण के मुख से कितने निकले हैं? 574, 574। 700 श्लोकों में 574 श्लोक किसके मुख से निकले हैं? कृष्ण। 81 अर्जुन, 44 संजय और एक वो अंधा धृतराष्ट्र उवाच। पहला श्लोक धर्म क्षेत्रे, धृतराष्ट्र के मुख से। टोटल 700 हो जाएंगे। 574 कृष्ण, 81 अर्जुन, 44 संजय और एक धृतराष्ट्र। तो आप कितना सुना? 18 अध्याय, 700 श्लोक। इस 18 अध्याय का विभाग 3 भागों में है। 1 से 6 अध्याय कर्मयोग, 6 से 12 अध्याय भक्ति योग, 12 से 18 ज्ञान योग। तो भगवत गीता के 18 अध्याय में कितने कांड है? 3। कर्म कांड, कर्म 3 योग है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। अच्छा, ये गीता का सार है भक्ति योग, उसको बीच में रखा। राजा बीच में ही होता है ना, दोनों तरफ ब्रेड, मसाला तो सैंडविच में बीच में ही रहेगा ना, टोस्ट सैंडविच। सार है भक्ति, तो वो बीच में है। ओके। और सारी भगवत गीता का सार क्या है? अर्जुन को भगवान कहते हैं सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ, सारे पापों से तुम्हें मैं मोक्ष दे दूं। इसी तरह मैं कहना चाहता हूं कि भगवान की शरण में आना मतलब भगवान की गीता की शरण में आना, उनके भक्तों की शरण में आना और उनके नाम का कीर्तन करना, ये है भगवान की शरण में आना। तो कल ठीक आप सभी लोग 7 बजे भगवत गीता, भगवान और संतों और भगवान की शरण में आइए, सब धर्मों को छोड़ के। भगवत गीता में यही कहा सार, सब छोड़ के मेरी शरण में आओ। तो कल, आज तो हमने शुरुआत किया और हम समय से चालू करेंगे 7 बजे और 9:15 समय से 9:15 बजे समाप्त करेंगे। तो 2 घंटा हरि गुण गाएंगे, उसमें बीच में भजन कीर्तन
व्याख्या भगवत गीता की, और उसमें आपके कुछ प्रश्न होंगे जो गीता के अंतर्गत कृष्ण तत्व विषय, गुरु शिष्य, वो सब उसका उत्तर भी कुछ ना कुछ समय दिया जाएगा, करेंगे। तो आज तो पहला दिन था और मैं गीता के विषय में और भी कुछ बताने वाला था, लेकिन मैं आज माधवेंद्रपुरी के विषय में शुरुआत में आधा घंटा बताया, इसलिए प्रथम दिन में थोड़ा रह गया। लेकिन इसको तो आप 7 दिन नहीं 7 जन्म भी गाओ ना तो भी पूरा होने वाला, तो जितना मिल गया उतना ही सौभाग्य समझिए। तो धन्यवाद, आप सभी ने प्रेम से सोते सोते, अरे जागते जागते सुना और बातें करते करते सुना कुछ पीछे वालों ने। तो कल मैं आशा रखता हूं कि आप लोग केवल सुनेंगे, बोलेंगे नहीं। और दूसरा बात समय से आने का, और तीसरा बात जैसे कहा हमने, मेरा सौभाग्य है कि मुझे भगवान के विषय में, दिव्य गीता के दिव्य शब्दों के विषय में सुनने मिलेगा। ऐसा श्रद्धा वाला हृदय लेकर आइए, भक्त बन के आइए, तब भक्ति रस बरसेगा, प्रेम रस बरसेगा और आपका ये स्थान वृंदावन हो जाएगा। क्योंकि जहां भगवान के भक्त कीर्तन करे वो स्थान तीर्थ बन जाता, वो भूमि पवित्र बन जाती। तो धन्यवाद, सभी को निवेदन है 2 मिनट महामंत्र गाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, नीताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। राम हरे राम 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 हरे। बहुत ही सुंदर प्रभु जी ने माधवेंद्रपुरी जी के बारे में बताया। हाँ मुझे याद है। अतः श्री श्री राधा राजभैरी कृपा से और प्रभुपाद की कृपा से और श्री संत शिरोमणि रविदास महाराज की कृपा से आज हमारे चंबू ठक्कर बापा में इतना सुंदर आयोजन हो रहा है। ये वाकई में भगवान कृष्ण की बहुत ही कृपा है। जैसे प्रभु जी बता रहे थे मनुष्य जीवन सार्थक किस तरह किया जाए, तो बहुत अच्छा है। आने वाले दिनों में हमें 8 दिन लाभ मिलेगा। पहला दिन हुआ आने वाले 7 दिन में। अतः कुछ विशेष सूचना है। पहले तो हम क्षमा चाहते हैं, आज कलश यात्रा में हमसे काफ़ी गलती हुई।
तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप ही के समाज के बच्चे हैं, अपना बच्चा समझकर क्षमा कर देना। आने वाले दिनों में कुछ भी गलती नहीं होगी, पूरा प्रयास करेंगे। कल से यह गेट नहीं खुलेगा, उस गेट से आना है और उधर आपको चप्पल खोलना है। और बच्चे लोग जो बैठेंगे इधर नहीं बैठेंगे, उनके लिए प्रोजेक्टर लगाया जाएगा, उनको हॉल में बिठाया जाएगा कल से। और कल बच्चों के द्वारा ड्रामा भी होगा। सुबह 6 बजे मंगला आरती है, गुरु पूजा, तुलसी आरती, नरसिंह आरती होता है। 7 बजे हरिनाम संकीर्तन होगा, जैसे हम लोग प्रत्येक दिन 6 बजे तो करते ही हैं, मगर ये आयोजन के हिसाब से हम 7 बजे करेंगे। और पानी की व्यवस्था उधर है, गंदगी ना करें हॉल में, क्योंकि हम इतना अच्छा आयोजन कर रहे हैं, जब हम गंदगी करते हैं तो ठीक नहीं लगता। अच्छे से जो भी आप प्रसाद खाते हो उसका आदर करें, और अच्छे से जब खाने के बाद डस्टबिन के डब्बे में पत्तल को डालें, गिलास इधर उधर ना फेंकें, अच्छे से रखिए, अच्छे से व्यवस्था रखिए। कल से अनाउंस अचल गोविंद प्रभु करेंगे, मुझे आज ही बोल दिया उन्होंने। तो और जो माता जी इधर रहते हैं आजू बाजू में, उनसे प्रार्थना है अपने चप्पल घर पे खोल के आइए, ताकि हमें व्यवस्था में ज़्यादा आदमी बिठाना ना पड़े। और माताओं से प्रार्थना है, अगर कोई प्रसाद में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं तो लिखवा सकते हैं, जिसे हम पूड़ी सब्जी बनाने में हमको व्यवस्था मिलेगी। हमारे बीच में एक माता जी है, रुक्मणी माता जी। तो रुक्मणी माता जी है जिन्होंने काफ़ी अन्नदान जमा किया है, तो कृपया करके रुक्मणी माता जी खड़ी हो जाए। रुक्मणी माता जी, ये माता जी ने, एक मिनट माता जी खड़े हुई है, ये रुक्मणी माता जी है, इन्होंने 120 किलो अन्नदान जमा किया, चावल, तेल, शक्कर, दाल, अगर लगी। तो इनका महामंत्र से धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे बीच में अभय चैतन्य दास प्रभु जी और वेद माता जी आई हैं, तो कृपा करके अभय चैतन्य प्रभु से प्रार्थना है, आप स्टेज पर आइए और 2 शब्द बोलिए, क्योंकि अभय चैतन्य प्रभु जी प्रत्येक शुक्रवार को नंदकेश्वर में बहुत सुंदर प्रोग्राम करवाते हैं, और हमारे लिए भी हमको हमेशा भक्ति की प्रेरणा देते हैं। तो प्रभु जी आपसे प्रार्थना है, स्टेज पर आइए। अभय चैतन्य दास प्रभु जी खड़े हो जाए थोड़ा। और सच्ची प्राण दास प्रभु जी जो जूहू मंदिर से आए हैं, ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये जूहू इस्कॉन के द्वारा हो रहा है, जूहू हरे राम हरे कृष्ण मंदिर के द्वारा। जगदीश जी, देवाराम जी और छिगनाराम जी और तेजाराम जी, 5 जनों से प्रार्थना है, 5 के लिए थाली है, बाद में आप आरती में लाभ लीजिए। हरे कृष्णा। ऐसे तो मैं यहाँ लायक नहीं हूँ यहाँ आके कुछ आपसे बात कर सकूं। हरे कृष्णा। लेकिन ये जो आपने यहाँ भगवद गीता का जो सप्ताह आयोजन किया है, बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मुझे यहाँ बुलाया और प्रभु जी की कथा सुनने का अवसर दिया। प्रभु जी बहुत ही सुंदर प्रवचन था आपका, और आप सभी बहुत ही भाग्यवान हैं या ऐसा प्रवचन आपको सुनने में मिल रहा है, जैसे जो प्रभु जी ने कहा। और यहाँ के जो आयोजक हैं उनको मैं सभी को तो नहीं जानता हूँ, लेकिन ये लोग ने मीन्स बहुत ही कष्ट लेके ये समारंभ का आयोजन किया है। भगवद गीता का प्रवचन ये कुछ सादी यानी सिंपल बात नहीं है, यानी बहुत ही कष्ट उठाए हैं। तो सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आप सभी इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए, क्योंकि जैसे प्रभु जी ने कहा कलयुग में ये सुनने को मिलना, यानी आप बहुत ही भाग्यशाली है।
तो कृपया आप जरूर आइए एवरीडे और ये कार्यक्रम को सफलता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जो मुझे पहले अनाउंस करना था मैं भूल गया, थोड़ा सुबह से थोड़ा व्यस्तता में था, नहीं भूलना चाहिए सर, क्योंकि प्रभु जी भावनगर के प्रेसिडेंट है इस्कॉन के। प्रभु जी भावनगर के प्रेसिडेंट है और प्रभु जी मीरा रोड से आते हैं, तो प्रभु जी का महामंत्र से धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज जो हमें पुलिस परमिशन की प्रोटेक्शन के लिए जो व्यवस्था दी थी, जो हमारा पूरी व्यवस्था बनाई थी वो है हंसराज जी रेगर, तो वो भी आइए। जो इन्होंने 3 दिन में पूरी व्यवस्था, पूरा ये जो लेडीज़ लोगों का जो पूरा पुलिस प्रोटेक्शन की जो 2 गाड़ी आई थी वो हंसराज जी ने किया था। और आप मानोगे नहीं, एक बात कहूँगा तो आप बोलोगे, मुझे नेहरू नगर चौकी से फ़ोन आया था, तो उधर के इंस्पेक्टर बोले आपको उधर जाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग डीएसपी के पास चले गए थे। बोले आपको तो हम परमिशन इधर से दे देते, मगर हंसराज जी ने उधर से डायरेक्ट परमिशन दिला दी। तो उनको भी 2 शब्द बोलने के लिए कहेंगे। फिर माता जी से प्रार्थना है, जो आप प्रसाद लोगे, शांति से प्रसाद लेने के बाद आप हॉल में बैठोगे, हॉल में बैठकर लाइन से अच्छे से व्यवस्था बनाकर प्रसाद लेंगे। हंसराज जी हमारे बीच में 2 शब्द कहेंगे। हरे कृष्ण। सभी विराजमान, बाहर से आए मूर्ति अतिथि, हमारे महाराज, हमारे कृष्ण मंडल के सभी भक्तगण, हमारी माताओं बहनों, हमारा गुजर लोग, पहला धन्यवाद मारो वो है, आज इस ठकरवा कॉलोनी के अंदर जता भक्त मणिया है ने 250-300 आदमी आज ही सेवा में लग गया है अपना छोरा, और बहुत अच्छो वो प्रोग्राम करें और बहुत अच्छी शिक्षा लेवे, और एक भगवान को कीर्तन और भगवान को नाम लेनो, एक युवा के माए, बच्चा के माए प्रवेश होनो, बहुत बड़ी अच्छी कार्यक्रम आज की बदौलत अपन मिल रही है। और परमिशन की जो बात है कह रही है ना, वे परमिशन ये भाई साहब आगने यशवंत जी आया, यशवंत खोरवाड़ 3 दिन पहले मांगना आया, बहुत परेशान आ कि हंसराज जी यार प्रोग्राम करा, माने परमिशन की सख्त जरूरत है। मैं क्यों साहब, आप इस कार्यक्रम के लिए, भगवान के कार्यक्रम के लिए रात दिन में कोई भी काम हो कॉलोनी के अंदर सेवा के लिए मैं हाजिर हूँ। मैं आपको बच्चे हूँ, मैं बड़ी बात नहीं कहूँ, जब तो हमारा सहयोग हो आप कद भी याद करो, मैं ताने सेवा में हाजिर हूँ। परमिशन एडिशनल कमिश्नर में ले रहे हूँ, कल 7 बजे फोन कर बटू मैं ले रहा हूँ। धन्यवाद पुलिस स्टेशन और कमिश्नर सीनियर पीआई को, जे नहीं आरटीओ पुलिस स्टेशन में भी अपन ने सहकारी करिया, मदद करिया, हमेशा के लिए ये लोग अपन मदद करें, और आप लोग भी काफ़ी शांतिपूर्वक निकलिया और बाजा गाजा निकलिया, सभी मेला तरफ हमारे तरफ धन्यवाद। ऐसी आप लोग सहयोग देता रहे हो, इनको कार्य आगे बढ़ते रहे, ये अपने साथ आप इनके साथ तो एक दूसरे से जोड़कर कंधा मिलार अपना बच्चा कहने एक भविष्य अच्छो बनावा के लिए वो कार्यक्रम मन 2 शब्द बोलवा के लिए आप दिया, आप सबको आभारी है। सभी कृष्ण मंडल की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।
मृत्यु भय भव भय हारणी दुख कारणी तुम औषधि हरि चरित गान की विषय विलास विमोह विनाशनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परमहंस मुनि मन उल्लासनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी कथा किंचन प्रिय सुजान की भारती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री व्या